एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 21 अक्टूबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 21 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वां एडिशन जो होने जा रहा है, राजस्थान इसे होस्ट करेगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च किया जाना है। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा असिस्ट गोल मेकर बने हैं लियोनल मेसी। आईयूसीएन के अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष विवेक मेनन बने हैं। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 50 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बने हैं। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का जो निर्माण है ये अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही पीरियड लीव नीति लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटका बना है। नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता ये यूआईडीआई के सहयोग से शुरू की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये पहले तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1A का अनावरण किए हैं। नासिक में सेम जली कृषि मॉडल जिसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता मिली, ये सुंदरबन से संबंधित है। हालिया जारी हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक में भारत को 23वां स्थान मिला है और hyundai इंडिया के पहले भारतीय MD और CEO के रूप में तरुण गर्ग की नियुक्ति की गई। तो सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है मर्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत करने के लिए भारत और किस देश के बीच में संयुक्त रूप से ये घोषणा की गई है। तो ये घोषणा भी हाल ही में भारत की ब्राजील के साथ संयुक्त रूप से हुई है। मर्कोसुर भारत व्यापार समझौता ये है क्या मर्कोसुर, ये हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ब्राजील और भारत के बीच में संयुक्त रूप से घोषणा हो चुकी है 16 अक्टूबर 2025 को राजधानी दिल्ली में हुई बैठक के दौरान। अब देखिए, इस घोषणा में व्यापार और निवेश यानी कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। दोनों पक्षों ने बातचीत को 1 साल के भीतर समाप्त करने का लक्ष्य रखा है और इस समझौते का उद्देश्य मर्कोसुर और भारत के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को मजबूती प्रदान करना है। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है मर्कोसुर, ये है क्या। तो मर्कोसुर ये साउथ अमेरिका का एक प्रमुख व्यापारिक संगठन है जिसका पूरा नाम है दक्षिणी साझा बाजार यानी कि साउथर्न कॉमन मार्केट, इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 1991 में अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे कंट्री के द्वारा की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मोंटेवीडियो में है। फॉर्मेशन ईयर जैसे कि हमने डिस्कशन किया 1991 है और इसकी संस्थापक कंट्री ही इसकी पूर्ण सदस्य जिसकी अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलीविया हालांकि संस्थापक नहीं है लेकिन इसकी पूर्ण सदस्य है। पराग्वे और उरुग्वे सहयोगी सदस्य यानी कि पार्टनर कंट्रीज में चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू और सूरीनाम यानी कि साउथ अमेरिकी कंट्री, ये सभी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसका पर्पस है यानी कि ये जो व्यापारिक संगठन है इसका मेन पर्पस है कि जितने भी इसके मेंबर कंट्री हैं इन सदस्य देशों के बीच में मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। फिलहाल इस क्षेत्र में मतलब कि इन्वेस्टमेंट और फिर ट्रेड के लिए या मजबूती प्रदान करने के लिए समझौता भारत का संयुक्त रूप से ब्राजील के साथ है। तो ब्राजील को आप मैप के थ्रू देख सकते हैं, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। कैपिटल इसकी ब्राजीलिया करेंसी रियल हो जाएगी। यहाँ की जो राष्ट्रीय खेल है ये हो जाएगा फुटबॉल। अभी हाल ही में ब्राजील ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में निवेश करने वाला पहला देश बनने जा रहा है। 7 सितंबर को इसने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस साल का ब्रिक्स समिट इसने होस्ट किया। COP30 भी ये होस्ट करेगा। यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को 27 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा सुनाई गई है। यहाँ से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में इस साल का यानी कि 6वें नंबर का बिम्स्टेक समिट आयोजित किया गया था। सिंगापुर के साथ भारत की सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है और साउथ कोरिया जो है ये 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा है, भारत ने कितने क्षेत्रों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 जारी किए हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कुल 4 क्षेत्र में जारी किए हैं, ऐसे 4 क्षेत्र जो कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं या वायुमंडल को सबसे अधिक प्रदूषित करते हैं या क्लाइमेट चेंजेस के लिए जिम्मेदार है आप कह सकते हैं। ये 4 क्षेत्र है एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोरोएलिकली, लुगदी और कागज, जो कि यहाँ से मैंने चारों के नाम मेंशन किए हैं। ये नियम जो है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 का हिस्सा है। लगभग 282 औद्योगिक इकाइयों पर ये लागू होते हैं।
देखिए इसका लक्ष्य क्या है। इन नियमों के तहत ये जो 4 क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं, इन क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन की प्रति इकाई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता को कम करना ही होगा, ताकि हमारा जो एनवायरमेंट है या हमारा पर्यावरण ये प्रदूषित बहुत ज्यादा ना हो। अब औद्योगिक इकाइयां हैं तो प्रदूषित होना तो स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज्यादा इससे जो प्रभाव पड़ता है इसे कंट्रोल करने के लिए पहल है। सवाल तीसरा है, कटी बिहू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो ये असम में धूमधाम से मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। इसे काटी बिहू या कोंगाली बिहू भी कहा जाता है और असम के 3 प्रमुख बिहू त्योहारों में से एक है। रोगाली बिहू, भोगाली बिहू, यदि बिहू बिहू टर्म आ रहा है सभी आपका असम का हो जाएगा। तो ये जो कटी बिहू है अक्टूबर के मिड में मनाया जाता है। फसलें बढ़ने की अवस्था में जब होती है तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसका महत्व क्या है? तो इस त्योहार को गरीबों का त्योहार कहा जाता है, जो किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्साह का समय होता है, क्योंकि उस समय उनके अन्न भंडार खाली होते हैं, भर रहे होते हैं। फसलों का त्योहार है। खुबानी ब्लॉसम लद्दाख में मनाया गया, चेरी ब्लॉसम मेघालय में, हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, खजुराहो मध्य प्रदेश में, ओणम केरला में, पोंगल तमिलनाडु में, सोनपुर मेला और छठ पर्व बिहार का है, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान का, बतकुम्मा फूलों का त्योहार है तेलंगाना का, हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ का है, नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड का है, सरुल झारखंड का, समक्का सरक्का तेलंगाना का, गीता महोत्सव हरियाणा का, चेरोबा मणिपुर का, सिरोलिली मणिपुर का, योशांग मणिपुर का, बोनालू तेलंगाना का, कचेलेमन मणिपुर का, मुंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात का, पुष्कर मेला और जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान का, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख का, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश का, बतकुम्मा फेस्टिवल तेलंगाना का हो जाएगा। सवाल चौथा है, किस दिन विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे? तो ये अक्टूबर महीने की 20 तारीख को मनाया गया है। ये 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। पहली बार 2010 में मनाया गया, 20 अक्टूबर 2010 को, तो दूसरा 2015 में, तीसरा 2020 में और अब 2025 चल रहा है। तो चौथा विश्व सांख्यिकी दिवस अभी मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर को कल मनाया गया। जबकि भारत का जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है 29 जून को मनाया जाता है, पीसी महालनोबिस के जयंती के मौके पर। अक्टूबर महीने में जो इंपॉर्टेंट डेज हमने देखे हैं, विश्व अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस 1 अक्टूबर है, गांधी जयंती लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर है, विश्व पशु संरक्षण दिवस 4 अक्टूबर है, विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर महीने के पहले सोमवार यानी कि 6 अक्टूबर को मनाया गया, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर है, मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर है, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर हमने देखा है। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चे में रही किताब जिसका नाम है द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके राइटर हो जाएंगे डी शिवानंदन। यहाँ टी शिवानंदन लिखा है, जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। इस किताब में मुंबई को अंडरवर्ल्ड से मुक्त कराने में इनके एक्सपीरियंस को साझा किया गया है। हालिया लॉन्च किताब की यदि बात की जाए तो रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जन 2 किताब लिखी है सीडीएस अनिल चौहान ने। वुमन लाइफ फ्रीडम किताब है मरजानी सत्रापे की। डिफरेंट काइंड ऑफ पावर है न्यूजीलैंड की पूर्व प्राइम मिनिस्टर जेसिका अर्डन की। द डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ है पूजा पुजारा की। हार्ट लैम्प बानू मुस्ताक की, जिन्होंने इस साल का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता। विनर माइंडसेट सेन वॉटसन की। नाइफ हो जाएगी सलमान रश्दी की। रौद्र सात्विकम है प्रभा वर्मा की। यादें 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 है पुष्पा भारती की। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना। अ मर्सनरी डू सुब्बाराव। इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे की। द गोल्डन ईयर है रस्किन बॉन्ड की। वाई भारत मैटर है जयशंकर की। 12th फेल अनुराग पाठक की। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी है एमएम नरवने की। टॉम्ब ऑफ सैंड है गीतांजलि श्री की। कैरोज हो जाएगी जेनी अर्पन बेग की। सवाल छठवा है, किस शहर में 56 घाटों पर 26,17,215 दिए जलाकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या उत्तर प्रदेश का शहर है, जो कि भगवान श्री राम की नगरी है, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश ने अपने 9वें दीपोत्सव पर राम की पैड़ी सहित अयोध्या के 56 घाटों पर 26,17,215 दिए जला करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जिसमें कि 2128 वेद 2128 वेदाचार्यों ने सरयू नदी के तट पर महाआरती की और श्लोकों का पाठ किया है। वाराणसी की यदि बात की जाए तो ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद लॉन्च किया गया। अयोध्या सरयू नदी के किनारे हो जाएगा। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे हो जाएगा, जहां देश का पहला वैदिक घड़ी हमने पढ़ा है, नाम इसका विक्रम हो जाएगा। हरिद्वार की यदि बात की जाए तो हरिद्वार आपका ये गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। आगे यदि हम चलें,
हाल ही में BLS इंटरनेशनल ये किस देश में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करने जा रहा है? तो ये संचालित करने जा रहा है चाइना में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। BLS इंटरनेशनल को भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा चाइना में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करने का जो अनुमति है ये मिल चुका है। ये समझौता दोनों देशों के बीच में जन से जन संबंधों को मजबूत करने का काम करेगा। ये जो BLS इंटरनेशनल है ना, ये ई गवर्नेंस या सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं, बायोमेट्रिक्स, ई वीजा, इन सभी की, या आप कह सकते हैं इन सभी मैटर्स में एक तरह का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है। चाइना की बात की जाए, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है। के वीजा हमने पढ़ा था चाइना से रिलेट करके, इस साल का SCO उसने होस्ट किया। मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू हमने इसी कंट्री से रिलेट किया था। 12वां विश्व खेलों का जो आयोजन है यही किया गया। टाइफून को में हमने यहीं से पढ़ा है। और भारत ने ऑफिशियली रूप से 5 साल के गैप के बाद चाइनीज के लिए यानी कि चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा देना या जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने के लिए इसने जांगिंग 102 सैटेलाइट लॉन्च किया। अभी एक नया वायरस यहाँ HMPV ने दस्तक दी है। चाइना ने नया स्टेल्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनने जा रहा है। 4 साल के बैन के बाद मशहूर फैशन ब्रांड शीन भारत में वापसी कर चुका है। ये चाइना का ही है। दुनिया का सबसे तेज रोबोट चाइना ने लॉन्च किया जिसका नाम स्टार 1 है। दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण इसने किया। चमगादड़ों में HKU5CO2 वायरस की पहचान यहाँ की गई। और विश्व स्तर पर एक अनोखी पहल करते हुए गैर बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन या उपयोग इस कंट्री ने शुरू कर दिया है। अगला सवाल है, हाल ही में 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? रिसेंटली ये जीत ली है मणिपुर ने। मणिपुर ने फाइनल में वेस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर के खिताब अपने नाम किया। ये मुकाबला छत्तीसगढ़ के नारायणपुर स्थित RKM आश्रम मैदान में आयोजित किया गया। देखिए, बिहार से यदि आप रिलेट करेंगे ना, तो इस साल का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था जिसका ये 7वां एडिशन था, जिसका शुभंकर गज सिंह था होस्ट, पूछा जाए किसने किया यानी कि मेजबानी बिहार ने ही की थी। और इसमें टॉप पर महाराष्ट्र था। मेजबान जो बिहार था इसमें 15वें स्थान पर रहा था। अगला सवाल है, किस फुटबॉलर ने वर्ष 2025 का MLS गोल्डन बूट खिताब अपने नाम किया है? तो ये जीत लिया है अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने। ध्यान दीजिए, ये ना फीफा वाला नहीं है, ये मतलब कि जो फीफा वर्ल्ड कप का जो गोल्डन बूट अवार्ड होता है ये नहीं है, ये MLS का। MLS यानी कि आप इसे मेजर लीग सॉकर भी कह सकते हैं। तो अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट खिताब जीता है MLS का। और पुरुष अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी बने। ये हमने कल ही के करंट अफेयर में देख लिया था। प्रसिद्ध फुटबॉलर की बात की जाए तो फ्रांस के हो जाएंगे किलियन एम्बापे। ब्राजील के फुटबॉलर का नाम नेमार है, जबकि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर का नाम ये हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सवाल 10वां है, एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो अभी हाल ही में जो निर्मल कुमार मिंडा है ये 17 अक्टूबर को एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाल चुके हैं। इसके साथ ही एक्सिस बैंक के जो MD CEO है अमिताभ चौधरी, ये एसोचैम के उपाध्यक्ष बने हैं। एक हो जाएंगे हेड, एक हो जाएंगे डिप्टी हेड। एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एसोचैम का फॉर्मेशन ईयर 1920 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। कुछ दिन पहले हमने देखा है कि फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयंका बने हैं। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। मैंने कल आपसे पूछा था भारत और रशिया के बीच इंदिरा 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? आंसर राजस्थान था। आज का सवाल है, कौन सा राज्य है जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बना है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।